हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को भी पता है कि यार बायोलॉजी में कंपार्टमेंट लग चुका है। तो अब उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे अब तो पढ़ के जानी ही चाहिए यार। एक बार खराब हो गई चीजें कोई बात नहीं, मगर अब जो मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम है एटलीस्ट उसमें वो सारे टॉपिक करके जाऊं जिससे मेरा ये एग्जाम अब तो ठीक हो जाए। राइट, अभी कुछ ही दिन बचे हैं, 2-3 दिन 4 दिन जो भी जा रहे हैं और आपका फिर कंपार्टमेंट का एग्जाम सामने आ जाएगा। मैं यहां पे आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर की और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें कवर करके जानी है अगर आपको एटलीस्ट कंपार्टमेंट क्लियर करना है। तो बेटा देखो, इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो मैंने यहां पे मेंशन की है। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी इसके सब टॉपिक भी बताऊंगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नो डाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम मैनर में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी तरीके से आप देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन आपका इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और इकोलॉजी यूनिट में जो आखिरी चैप्टर है ना अपना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये मैंने जो मेंशन किए ना चैप्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सोच रहे हो सर ये मैक्सिमम हो गए, हाँ मैक्सिमम हो गए हैं, बट इनके सब टॉपिक आपको थोड़े से फोकस करने हैं। राइट, मैं यहां पे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बात करूं तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे आपको ध्यान रखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस देख लेना एक बार को। राइट, यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट देखना है पॉलिनेशन देख लेना। पॉलिनेशन इसके टाइप्स कैसे होते हैं इस पे बात कर लेंगे। यहीं पे आप देखोगे डबल फर्टिलाइजेशन ये इंपॉर्टेंट है। राइट, डबल फर्टिलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट एटलीस्ट अभी तक अगर नहीं देखा है तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के ये 4 टॉपिक आपको जरूर जरूर देख लेने हैं। राइट, ये 4 जो टॉपिक हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, इनको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना। 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट। आ जाओ एक बार को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पे। तो इसमें अगर मैं बात करूं यहां पे, अब आप सोच रहे हो बीच में से एक चैप्टर छूट गया, अभी उसके लिए आगे मैंने तैयारी कर रखी है, डोंट वरी। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मैं उनकी बात कर रहा हूं टॉपिक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी सारा ही बताऊंगा आगे भी कंटेंट। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करोगे तो यहां पे मेंडल्स के लॉ आ जाएंगे। मेंडल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल के लॉ आपको ध्यान रखने हैं। मेंडल के लॉ कौन से हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जरा देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन, यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। और एक बार लिंकेज और जो रिकॉम्बिनेशन उनमें रिलेशन देख लेना कि लिंकेज जो होता है, लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिकॉम्बिनेशन के। तो इस वाले पार्ट को देख लेना, मैंने यहीं पे एक लाइन में उसका पूरा क्रस्क बता दिया आपको। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एटलीस्ट आपको पढ़ के जाने ही है। आ जाओ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर आप नोटिस करोगे तो इस पर्टिकुलर आप चैप्टर में नोटिस करोगे कि जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपको डीएनए की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, डीएनए के फीचर किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन यहां से बन ही जाएगा। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार को रेप्लीकेशन की जो प्रोसेस है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस एक बार देख लेना मेजरली क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस देख लेना मेजरली क्या होता है। और ट्रांसलेशन की प्रोसेस देख लेना। प्रोसेस बस देख लेना एटलीस्ट हो क्या रहा है। डीएनए से डीएनए बना रहा है अपन, रेप्लिकेशन में स्पेसिफिक सेल साइकिल के इवेंट में होता है, एक बार सेल में एक ही बार होता है, इस तरीके से इसके फीचर पता होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो, डीएनए से आरएनए बनाने में जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज है, और मैकेनिज्म कौन सी है, स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, स्टार्टिंग में इनिशिएशन फैक्टर कौन है, सिग्मा है, फिर टर्मिनेशन फैक्टर कौन है, ये सारी जो बेसिक चीजें इतनी पता होनी चाहिए। ट्रांसलेशन में राइबोसोम इन्वॉल्व है, एमआरएनए इन्वॉल्व है, टीआरएनए इन्वॉल्व है, स्टार्ट कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है, इतनी चीज एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको एटलीस्ट ये वाली चीजें भी आनी चाहिए, जो कि है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला पार्ट, और इसी से पहले जुड़ा हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सब टॉपिक हैं आपके भाई इस चैप्टर से। एटलीस्ट जो मैंने टॉपिक मेंशन किए ना, इन टॉपिक को एटलीस्ट तैयार कर लेना। ये आपके पूरी बायोलॉजी के सबसे बड़े वाले 3 चैप्टर बता दिए। इसी तरीके से आपको 2 चैप्टर और देखने हैं, वो कौन से हैं भाई? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी नो डाउट और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बट ये बड़े और हार्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने जो यहां पे मेंशन किया। एक कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी। तो जरा बायोटेक्नोलॉजी में भी देख लो। ये देखो, बायोटेक्नोलॉजी में आपको जो ध्यान रखनी है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ लेना ढंग से, पीसीआर को पढ़ लेना है, बायोरिएक्टर पढ़ लेना है, बीटी कॉटन और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के रेस्पेक्ट में पढ़ लेना है, और जीन थेरेपी, ये मैंने यहां पे मेंशन किए हुए टॉपिक, राइट। तो ये आपके मैंने सबसे पहले जो उठाए हैं वो बड़ी वाली यूनिट, जो सबसे बड़ी यूनिट की कैटेगरी में आते हैं एक बार को, या बड़े चैप्टर की कैटेगरी में आते हैं, और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने बताया। अब आ जाते हैं जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक बार को ढंग से देख लेना, सेक्शन जो आपका सेक्शन व्यू है ओवरी वाला, उसको एक बार को देख लेना, एंड देन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ये 4 सब टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इनको देख के जाना है। नेक्स्ट आ जाओ, जो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है, इसमें आप एक बार को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड देख सकते हो। एवोल्यूशन में अगर बात करें तो मिलर का एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो फैक्टर है हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्वेशन को डिफेक्ट करते हैं, उनके बारे में देख लेना। तो ये वो वाले मैंने टॉपिक मेंशन किए जो इंपॉर्टेंट है, बट आप एक बार को थोड़ा थोड़ा फोकस करके भी इन पे जा सकते हो। सब टॉपिक जो मैं मेंशन कर रहा हूं, चैप्टर के अंदर जो टॉपिक मेंशन कर रहा हूं, उनको किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, याद रखना। अब आ जाओ लास्ट जो बचे हुए हैं, दैट इज माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर और इकोलॉजी वाली यूनिट। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है वो एक बार को ये याद रख लेना कि कौन कौन से बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, राइट। जैसे स्टैटिन की बात होती है ना, साइक्लोस्पोरिन ए की बात होती है, ये थोड़े से देख लेना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखना है, यहां पे क्या देखना है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखना है, और एक आपका बायोगैस प्लांट देखना है, बायोगैस, राइट। ये 2 टॉपिक आपके जो आपके बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है, राइट। लास्ट इस यूनिट पे आ जाते हैं इकोलॉजी की यूनिट। इकोलॉजी की यूनिट में आप देखोगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है, और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के हैं वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ कैन वी कंजर्व, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो टॉपिक हैं वो है कौन से? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट, एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, राइट। ये आपके क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने चैप्टर के अंदर के सब टॉपिक बता दिए। आप इस पूरे पीडीएफ को एक बार को डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, परम बायोलॉजी पे, आप जाके वहां पे जुड़ जाइए, PARAMBYLOGY, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहां पर। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज आवर अचीवर बैच। वो बच्चे जो या तो आपके साथ वाले होंगे कुछ बच्चे, या फिर आपके जूनियर होंगे, आप उनको बता सकते हैं कि क्लास 12th के लिए स्पेशल एक बैच चल रहा है, दैट इज अचीवर बैच। और यहां पर आपके एनसीईआरटी मास्टर्स आपको कवर कराने वाले हैं आपके कंटेंट को, और इस समय चल रहा है एक मेगा ऑफर जहां पे आपको इस बैच पे 44% ऑफ मिलने वाला है, और ये बैच आपको पड़ेगा 3499 में। 3499 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। आपको जो कोड यूज करना है दैट इज PARAM, इस कोड को आप यूज करने वाले हैं। गॉट द पॉइंट? सो मैं तो सबसे पहले ये बोलूंगा, कंपार्टमेंट एग्जाम है 2 दिन 4 दिन बाद, ढंग से एग्जाम को देना। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दो, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वीडियो को अपने नालायक दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना।